इंडिया ने अटैक किया है, और ये वो एयर बेसिस हैं जो इस्लामाबाद को, कैपिटल को और पहुंचाना और पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारना है, ये बात अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि ये बात हिंदुस्तान मान नहीं रहा था। जब भी उनसे पूछी जाती थी तो वो कहते थे कि हमारा मकसद यहाँ पर आतंकवाद को खत्म करना है, जबकि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक यहाँ पर सबसे बड़ा आतंकवाद हिंदुस्तान ही मचा रहा है। हिंदुस्तान ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है अपने सोशल मीडिया के चैनल्स के ऊपर, ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। बाय द वे, मैं किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूबर 2-2 टके के उठकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, ये होगी, वो होगी। भैंस के टांग, एक तो तुम्हारा मीडिया ऐसा कहता है, कंजर मीडिया है जिसका कोई हद नहीं है। खैर जो भी हो, वो सब अलग बात है भाई। मीडिया आज तक, स्पोर्ट्स तक, वो जो भी क्या आज तक है, जी न्यूज है और अब तक है, क्या है, जो भी है, वो बड़े खतरनाक है भाई। यकीन करो, उनके मुताबिक इस टाइम के ऊपर मेरा ये स्टूडियो छोड़कर पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा हो चुका है। उनके मुताबिक मैं इस टाइम के ऊपर शायद इंडिया के अंदर बैठा हुआ हूँ। खैर जो भी हो, वो उनका अपना पर्सनल मैटर है भाई। मीडिया है, मेरे से मसला नहीं लगाएंगे तो बिकेंगे कैसे साले। अच्छा, हुआ कुछ यूं कि भाई यहाँ पर इंडिया ने पाकिस्तान के 3 इंपॉर्टेंट एयर बेसिस के ऊपर हमला किया है, और जिसका मकसद सिर्फ इतना सा था कि भाई पाकिस्तान की जो सहन शक्ति है, पाकिस्तान की जो डिफेंस ताकत है, उसको आजमाया जाए। जिसको पाकिस्तान की डिफेंस ताकत ने आजमाया और आड़े हाथों लिया। क्योंकि देखो, वो ड्रोन से, और ये हमारे आर्मी चीफ साहब और बाकी लोग पहले ही कह चुके हैं कि ड्रोन के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करना ये कोई खास नहीं। हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं जो कि खुद हाथों में बंदूक लेकर ड्रोन के ऊपर गोलियां मार रहे हैं। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे वीडियो देखी कि ड्रोन को लोगों ने हाथों में AK-47 लेकर ऐसे उनके ड्रोन को गिराया है। हिंदुस्तानी ड्रोन को लिटरली पाकिस्तान ने अपनी प्राइवेट लाइसेंस शुदा गनों से जो है वो नीचे गिराया है। तो वो कह रहे हैं कि हमें डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं। और जो लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आपका डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, उनको आज रात पता चला कि हमारा डिफेंस सिस्टम क्या कर रहा था। क्योंकि अपने डिफेंस सिस्टम का वेस्ट ऐसी जगह पे करना जहां पर कोई बनता ही नहीं है, जहां पर भाई हमारे आम लोग ही काफी हैं हैंडल करने के लिए, तो वहां पर तो चलो हम क्यों करें। लेकिन रात को जो हिंदुस्तान ने किया, जिसमें 3 पाकिस्तान के इंपोर्टेड एयरबेस, नूरखान एयरबेस, रावलपिंडी एयरबेस और चकवाल एयरबेस के ऊपर ये जो हमला हुआ है, इसके अंदर लिटरली पाकिस्तान की जो डिफेंस सिस्टम है उसने बहुत ही कमाल का काम किया है। हालांकि कोई 1-2 इनके जो वो क्या बोलते हैं यार, वो रॉकेट वगैरह जो है वो जाकर गिरे हैं किसी एयरपोर्ट के ऊपर, आई डोंट नो किसके ऊपर, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बाकी जो थे वो सारे डिफेंड कर लिए गए। और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत ही शानदार काम करते हुए हैंडल भी किया और उनको वहीं पर हवा में नेस्तो नाबूद भी किया। बाकी हिंदुस्तान का भी ये दावा है कि पाकिस्तान ने हमारे दिल्ली पर हमला करने की कोशिश की है। भाई ये देखो हाथ जोड़ के कहते हैं भाई हमारे पास तो क्या था, वो डायलॉग क्या था यार उसका, लौंडे का, खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, घर में रोटी नहीं, मुल्क पे कंट्रोल नहीं, ऐसी की तैसी नहीं, गाड़ी में पेट्रोल नहीं। ये कुछ इस तरह की बातें करते हैं जब पाकिस्तान का अक्सर मजाक उड़ाता है। भाई अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, हमें कैसे पता चला कि दिल्ली का है? हमारे पास पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर है, लेकिन कश्मीर के अंदर साफ जाहिर है कि आपस में इस तरह की लड़ाई बादुकात होती रहती है। जो मेन लैंड पाकिस्तान है उसके 4 शहरों पर भारत ने 1971 की जंग के बाद आधी सदी से ज्यादा अरसे के बाद पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों पर, जिसमें लाहौर भी शामिल है, साफ है मुरीद के और लाहौर में कोई खास फर्क नहीं है, उन पर मिसाइल अटैक किया था। ये बड़ा खतरनाक वाकया था। इस वाकये के बाद पाकिस्तान के अंदर से साफ जाहिर है कि यही डिमांड थी कि पाकिस्तान इस बात का जवाब दे जो पाकिस्तान की कौम अपने खून पसीने की कमाई से 4000 अरब का बजट जो है वो देती है अपनी मुसल्लह अफवाज को, इसीलिए कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट होने से बचाया जाए। तो ये वाकया ऐसा वाकया था जो ये वाकया हुआ 7 मई को कि इसके अंदर पाकिस्तान की सॉवरेनिटी वायलेट हुई। यकीनी तौर पे इसका बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक तो यही तरीकाकार था कि भारत बैनुल-अक़वामी फोरम पे वो मसला उठाता और पाकिस्तान को प्रेशराइज करता। अगर पाकिस्तान नहीं कार्रवाई कर रहा था, जैसा कि हम खुद जो पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं वो इस बात को तस्लीम भी करते हैं और रिपोर्ट भी करते रहे हैं कि जहादी तंजीमों का मसला है पाकिस्तान के अंदर, ये मसला है और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट उनको सपोर्ट करती है। हम सब लोग खुद भी पाकिस्तान के अंदर अवाम भी उनके खिलाफ हैं और यकीनी तौर पर कुछ इकदाम देखने में भी आए इनके खिलाफ, लेकिन इनको मुकम्मल पे अबंडन या खत्म नहीं किया जा सका। अगर कोई ऐसा मामला था भी सही तो कवानीन के तहत, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करनी थी। भारत की तरफ से की जाने वाली कार्रवाई एग्रेशन के माने में आती है।
पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट करने के माने में आती है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इस हमले का जवाब नहीं दिया। ये हमला मुकम्मल हो जाने के बाद, देखें यहाँ पे अब खबर की बात आती है, तो खबर की बात करना जरूरी है कि ये हमला जिन जहाज़ों ने किया वो जहाज हमला करके वापस चले गए। उसके बाद जब उसकी वजह ये थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये एक थोड़ा सा एज हासिल है हमसाया मुल्क को इस हवाले से। उसके बाद जब पाकिस्तान की एयरफोर्स स्क्रैम्बल हुई, दूसरी तरफ से भी जो भारतीय लड़ाका तैयारे वो भी फजा में आए। तकरीबन 2 मरलों में, तकरीबन पहले मरले में 60 और बाद में 15 मजीद शायद 75 या 74 टोटल तैयारे भारत की तरफ से फजा में आए। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तकरीबन 40 के करीब जो लड़ाका तैयारे हैं उन्होंने मुकाबला किया। तीनों पाकिस्तान के जो लड़ाका तैयारे हैं, चाहे F-16 हो, J-17 हो या J-10-3 जो चाइना की तरफ से पाकिस्तान ने लिए हुए तैयारे हैं, तीनों आए और तीनों ने भारतीय फजाइया का मुकाबला किया। इसको बाद सहाफियों ने उस वक्त बहुत ही नेगेटिव रोल प्ले किया और सिर्फ अपने चंद कॉन्टेक्ट्स को खुश करने के लिए ये बार बार लिखना शुरू कर दिया कि अब पाकिस्तान ने जवाब दे दिया, बात खत्म हो गई। तो ये बात गलत थी, ये बात गलत थी। ये बात गलत थी, इसलिए गलत थी कि भारत ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को वायलेट किया था पाकिस्तान के अंदर आकर। पाकिस्तान ने भारत के अंदर जाकर तैयारे नहीं गिराए थे, क्योंकि मकबूजा कश्मीर को तो हम अपना हिस्सा कहते हैं। तो ये तो गलत बात थी ना। और मेनलैंड पाकिस्तान के अंदर अटैक होना, उसके ऊपर एक जवाब दिया जाना इसलिए जरूरी था, ये बहुत अहम बात है, इसलिए जरूरी था कि वो लोग जो एंटी वार हैं, जो वार नहीं चाहते, जो अमन चाहते हैं, जो किसी बहुत ही सख्त बात के हो जाने शौक चढ़ा हुआ है आपको इस वक्त भी PSL कराने का इन हालात में भी, ठीक है, लेकिन ये यूं ले जाने का क्या मतलब सेंस था, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मतलब सच अ बैड इंप्रेशन के एक वक्त में जहां आपके मुल्क के लोग परेशान हैं, आई मीन बिकॉज ऑफ द जो इंडिया की ये जो जिंगोइज्म चल रही है इस वक्त, उनकी मीडिया की और इंडियंस की, ज़्यादातर इंडियन लोगों की ऑन सोशल मीडिया, मतलब जो कुछ हो रहा है सबके सामने, ठीक है ना। लेकिन यार उसका मतलब ये तो नहीं कि आप बंड पे बंड मारें और आप मतलब ऐसे हालत में आप कह लीजिए हम यूएई में जाके खेलेंगे। अब मुझे बता दें कि रात को 2:30 बजे आप अनाउंस करते हैं कि हम यूएई जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप जो है तकरीबन 8 बजे कहते हैं नहीं जी अब हम नहीं जा रहे यूएई, अब तो हमने पोस्टपोन कर दिया। तो इन घंटों में आपने मतलब ऐसा हुआ कि इतने सिचुएशन खराब हुई कि आपका जो है मतलब फैसला चेंज हो गया कि नहीं जी अब हमने जो है नहीं करना, अब हम पोस्टपोन कर रहे हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो यार, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, मुझे बता दो ना यार। पीसीबी वाले क्या समझते हैं, क्या लोग बेवकूफ़ हैं? बिल्कुल, ये पैजामा सलवार लीग को यूएई शिफ्ट कर रहे थे। यूएई वालों ने कहा कि भाई भिखारियों तुम्हारे पास पैसे हैं हमें देने के लिए, पिछला पेमेंट तुमने अभी तक दिया नहीं है, ये वाला पेमेंट तुम कब दोगे? तो यूएई ने भैया अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे बस की नहीं है, तुम यहां आना भी मत और यहां आने की सोचना भी मत। और उसके बाद दोस्तों PSL को पोस्टपोन कर दिया गया है। तो भाई बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान सुपर लीग को लग चुका है, पैजामा सलवार लीग जो कि बड़े खुशी से जो जानी जाती है। क्या स्टेटमेंट है, भिखारियों को कोई जगह नहीं देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो आप राम नरेश शुक्ला जी। इनकी देखो, इनकी औकात देखो, अभी क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। एमिड एस्केलेटिंग बॉर्डर। खुद सोचो कि पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन करना कोई हल नहीं था। आप इसको शिफ्ट कर सकते थे। अगर दुबई में जगह नहीं तो आप ओमान चले जाओ, ओमान नहीं तो बहरीन चले जाओ, बहरीन नहीं तो बांग्लादेश, बांग्लादेश नहीं तो श्रीलंका। आपके पास आस पड़ोस में सारे के सारे स्टेडियम खाली पड़े हैं, किसी की कोई सीरीज नहीं हो रही, कोई मैचेस नहीं हो रहे। यहाँ पर इमर्जिंग एशिया कप भी हुआ ओमान के अंदर, बहुत अच्छे मैचेस हुए हैं। यहाँ मुझे लग